राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम में अब आज छठा स्कंद शुरू कर रहे हैं, जो कि सारे के सारे स्कंद इस कथा रूप ग्रंथ में जुड़े हुए एक साथ हैं। ओरिजिनल जो श्रीमद् भागवतम है उसमें सारे ग्रंथ अलग अलग विभाजित हैं। पहला स्कंद स्कंद अलग अलग विभाजित हैं। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, टोटल 12 स्कंद है। और उनको अलग अलग रूप में अलग अलग भागों में बांटा गया है। टोटल 18,000 श्लोक हैं और उनके अंदर जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं उसके अनुसार उनको बाहर के कवर के ऊपर रूप दिया गया है। आज हम छठा स्कंद शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही विशेष जो भागवत की मोस्ट फेमस कथा है अजामिल की कथा, वो हम समझने जा रहे हैं। सभी से निवेदन है, अपने इस कथा रूप पुस्तक में आप ये छठे स्कंद में अजामिल की कथा ओपन कर लें, खोल लें। ठीक है, सब तैयार है? ओके। एक वैष्णव होने के नाते महाराज परीक्षित का हृदय अत्यंत कोमल था। नारकीय लोकों का विवरण सुनकर वे अत्यंत चिंतित हो गए कि संसार में दुख भोग रहे बद्ध जीव किस प्रकार इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परीक्षित महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं। ये सुखताल में लीला हो रही है और इसी लीला को इसी भागवत को दोहराया जा रहा है नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी द्वारा। और श्रवण करने वाले कौन है? शौनक आदि ऋषिगण। तो अब जो है, जब परीक्षित महाराज ने नरक लोकों का वर्णन सुना, कितने प्रकार के नरक थे? 28 बताए गए। 28 प्रकार के नरक थे। ठीक है, टोटल कितने नरक होते हैं? बहुत सारे हैं, हजारों अनेकों नरक हैं, लेकिन मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक थे। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि हे महाराज, यमराज की नगरी में ऐसे हजारों नरक हैं। यहाँ पाप आत्माओं को दंडित किया जाता है। यहाँ मैंने केवल कुछ ही का वर्णन किया है। प्रत्येक जीव को अपने पापों के अनुसार इन नरकों में प्रवेश करना पड़ता है। यद्यपि पुण्य आत्माएं देवलोकों में प्रवेश करती है, परंतु चाहे कोई पाप करके नरक में जाए अथवा पुण्य करके स्वर्ग में, जब उनके पाप पुण्यों के फल क्षीण हो जाते हैं तो पुनः धरती पर, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो ये सब जब परीक्षित महाराज ने सुना उनके गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से, तो परीक्षित महाराज, क्योंकि वो एक परम वैष्णव है, एक वैष्णव है, तो वैष्णव का एक गुण होता है, उसको कहते हैं पर दुख दुखी। अपने अपने स्थान पर बोलिए, पर दुख दुखी। दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं। ठीक है, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं। निवेदन करूंगा, मुझे भी को होस्ट बना लीजिए। पर दुख दुखी, कि दूसरे को दुख को देख करके दुखी होते हैं। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं। वास्तव में होना क्या चाहिए कि हम दूसरों के दुख को देख करके दुखी होने चाहिए, लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के सुख को देख करके दुखी होते हैं। हाँ, पर उत्कर्ष असहनम, किसी दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे की उन्नति को सहन नहीं करना, सहन नहीं होता किसी दूसरे की उन्नति, तो उसको क्या बोला जाता है? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु। पर उत्कर्ष असहनम। मैंने माता जी निवेदन किया है, मुझे को होस्ट बना दीजिए। और इंदु सिन्हा माता जी माइक बंद रखिए, जब बोला जाए तब ऑन करना। ठीक है, तो पर उत्कर्ष असहनम उसको कहते ईर्ष्यालु। अब बात बहुत सुंदर हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि परीक्षित महाराज का हृदय बहुत कोमल था। नारकीय लोकों का विवरण सुनकर वे अत्यंत चिंतित हो गए कि इस संसार में दुख भोग रहे बद्ध जीव किस प्रकार इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज को अपनी चिंता नहीं थी, अब परीक्षित महाराज को किसकी चिंता है?
इन बाकी लोगों की जो अलग अलग प्रकार के पाप कर्मों में फंसे हुए हैं, नरक लोकों में फंसे हुए, उनको खुद को तो पूर्ण विश्वास है कि मैं नरक में तो नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि उनको अपने कर्मों पर पूरा दृढ़ विश्वास था, वो भगवान के भक्त थे। तो अब जो है परीक्षित महाराज जो है दूसरों को मन में रखते हुए, दूसरों के कष्ट को मन में रखते हुए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि आगे हम पढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछा, हे महाभाग, आपने अभी तक नरकों का, अभी उन नरकों का वर्णन किया जहां जीव अत्यंत कष्ट भोगता है। अब कृपया मेरे समक्ष उस मार्ग का उल्लेख करें जिस पर चलकर जीव उनसे मुक्त हो सकता है। अब नरक में चले जाए या नरक में गए तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अब ऐसा कौन सा मार्ग है जिसके कारण नरक में नहीं जाना पड़े, यहां तक कि अगर पाप कर्म कर दिया है तो भी नरक नहीं जाना पड़े, ऐसा कौन सा मार्ग है? ये जो है स्वयं परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी सुखदेव गोस्वामी जी ने अप्रिशिएट किया था राजा परीक्षित के प्रश्नों को। वर्यानेशते प्रश्न लोकहितम, आपके जो प्रश्न है बहुत अच्छे हैं, और वो किसके लिए हैं? लोकहितम, सारे जगत का कल्याण करने के लिए। जब भी कोई वैष्णव, जब भी कोई भक्त प्रश्न पूछता है, जब खास करके समूह में बैठा हुआ होता है, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछता जिसमें टाइम पास होता रहे, ऐसे प्रश्न पूछता है जिनमें सबका भला हो। ठीक है, तो ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि हे महाभाग, आपने अभी तक उन नरकों का वर्णन किया जहां जीव अत्यंत कष्ट भोगता है। अब कृपया मेरे समक्ष उस मार्ग का उल्लेख करें जिस पर चलकर जीव उनसे मुक्त हो सकता है। तो इस प्रश्न को पूरा हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, ये प्रश्न बहुत सुंदर है। और ये बात हमेशा याद रखना, वैष्णव दूसरों के कष्टों को नहीं देख सकता, दूसरे लोगों को कष्ट में, दुख में नहीं देख सकता एक भगवान का भक्त। जो भी भक्त लोग पहली बार आए, नए आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हम श्रीमद् भागवतम में ये कथा रूप ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें छठा स्कंध हम समझ रहे हैं, इसमें हम छठा स्कंध समझ रहे हैं। किन्हीं के पास ग्रंथ नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, कोई बात नहीं, आज श्रवण कर लीजिए। कथा के अंत में हमारे से पूछ लीजिएगा कहाँ से प्राप्त होगी, कैसे ले सकते हैं, हम आपको गाइड कर लेंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यदि मृत्यु आने से पूर्व व्यक्ति अपने शरीर, ध्यान से सुनना, व्यक्ति अपने शरीर, मन तथा वाणी द्वारा किए गए पाप कर्मों का समुचित प्रायश्चित नहीं करता, तब निश्चित ही उसे नारकीय लोकों में प्रवेश करके भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती है। परीक्षित महाराज ने बोला कि कोई मार्ग बताइए मुक्ति का, नरक में क्यों यातना भुगतनी पड़ती है? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर मृत्यु आने से पहले मन से, क्रम से, वचन से अगर जो भी पाप किए हैं उनका प्रायश्चित नहीं किया तो कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के नरकों में प्रवेश करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित बहुत आवश्यक है। जो भी पाप हमारे से हो जाता है, विचारों से, वाणी से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने आंखों से, आपको मालूम है आंखों से भी पाप हो जाता है। आंखों से कुछ हमने देख लिया जो हमें नहीं देखना चाहिए था, पाप हो गया। कानों से वो सुन लिया जो हमें नहीं सुनना चाहिए था, पाप हो गया। जीवा से वो खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था, पाप हो गया। अलग अलग प्रकार से हम इस पाप के शिकार हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज हम सब के ऊपर करुणा करते हुए प्रश्न पूछे। सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, जिस प्रकार भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम श्रील सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज का संवाद है, श्रील सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों का संवाद है। तो अब कह रहे हैं कि जब तक अगर किसी ने अपने पापों का पूर्ण प्रायश्चित नहीं किया है मृत्यु से पहले, तो उनको नरक में भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं।
इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को, पढ़िए मेरे साथ साथ आगे, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मृत्यु आने से पूर्व, बुद्धिमान मनुष्य को मृत्यु आने से पूर्व ही शास्त्रोक्त रीति से अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से, मनमानी विधि से नहीं। कौन सी विधि से? शास्त्रोक्त विधि से। शास्त्रों में जैसी विधि बताई है उसके अनुसार पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आपको याद है बचपन में अगर थोड़ा बहुत आपने सुना था माता पिता या दादा दादी से कोई छिपकली मर गई या कोई चिड़िया मर गई तो क्या बोलते थे? क्या कहते थे वो लोग? बोलो। वो कहते थे सोने की पाप लगे। बनवा के सोने की चढ़ा दो। बनवा दो और मंदिर में रख लो या कहीं उचित स्थान पर रख लो, प्रायश्चित करो। राइट, अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। तो बोल रहे हैं शास्त्रोक्त, शास्त्रों में जैसा बोला गया है वैसा ही प्रायश्चित करना है। नेक्स्ट, जिस प्रकार एक दक्ष चिकित्सक पहले रोग की गंभीरता का पता लगाता है और फिर उसके अनुसार चिकित्सा करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने पापों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पाप तो बहुत घनघोर किए हैं, बोले गंगा में डुबकी लगा लेंगे हो गया, या कुछ जो है हम एक यज्ञ कर लेंगे, गाय दान दे देंगे, ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे, हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा संभव नहीं है। जितना गंभीर पाप है, उदाहरण दिया गया है, जितना गहरा रोग है उसके अनुसार डॉक्टर चिकित्सक क्या देता है? दवाई देता है। उसी प्रकार जितना गहरा, जितना कठोर, जितना घनिष्ठ पाप है उसके अनुसार हमें प्रायश्चित करना होता है। बट आप सबकी जानकारी के लिए, दुनिया का कितना भी बड़ा पाप किया हो, वो सब पापों को एक सरल प्रायश्चित है, और वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सरल प्रायश्चित बताया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मृत्यु आने से पूर्व, क्या वर्ड यूज किया? बोलो, बुद्धिमान मनुष्य। मूर्ख होगा वो प्रायश्चित नहीं करेगा। जो बुद्धिमान है उसको क्या करना है? प्रायश्चित करना है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मृत्यु आने से पूर्व ही शास्त्रोक्त रीति से अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार एक दक्ष चिकित्सक पहले रोग की गंभीरता का पता लगाता है फिर उसके अनुसार चिकित्सा करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट, यदि सुखदेव गोस्वामी चाहते तो वे तुरंत महाराज परीक्षित के समक्ष भक्ति की महान शक्ति का वर्णन कर सकते थे। चाहते तो वो बोल सकते थे, हे परीक्षित एक बार बोल दो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही जो है मोक्ष का मार्ग है, यही गति का मार्ग है, यही सारे पापों से प्रायश्चित का मार्ग है। चाहते तो बोल सकते थे सीधा सीधा, लेकिन नहीं बोला उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या कारण है। परंतु अपने शिष्य की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम शास्त्रों के कर्मकांड विभाग से उनकी जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया। शास्त्रों में कितने कांड हैं? कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड के अंतर्गत क्या है? जिसमें बताया गया है ये पूजा करोगे तो ये प्राप्त करोगे, ये जो है आयोजन करोगे, अनुष्ठान करोगे तो आपको इन पापों से मुक्ति मिल जाएगी। पूजा पाठ, कर्म कांड, विधि विधान, ज्यादातर शास्त्रों का, वेदों का कहते हैं 90%, आई थिंक उससे भी अधिक भाग कर्म कांड से भरा हुआ, फिर थोड़ा सा ज्ञान कांड है, और फिर बहुत कम क्या है? उपासना कांड या भक्ति, भगवान की भक्ति। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि अपने शिष्य की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम शास्त्रों के कर्म कांड विभाग से उनकी जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया। वह समाधान था प्रायश्चित। इसमें दो राय नहीं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता उसे स्वयं को नारकीय जीवन से बचाने के लिए प्रायश्चित की इस विधि को स्वीकार करना ही होगा।
जिसने भक्ति का अभ्यास नहीं किया है उसको क्या करना होगा प्रायश्चित करने के लिए? एक पैर पे खड़ा होना हो सकता है, अन्न जल त्यागना हो सकता है, एक टाइम का भोजन 2 टाइम का भोजन त्यागना हो सकता है, बिना साबुन के, बिना तेल के, बिना किसी प्रकार के श्रृंगार के जीवन बिताना हो सकता है, जमीन पे सोना हो सकता है, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना हो सकता है, सर्दियों में ठंडे पानी से स्नान करना हो सकता है। अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित हैं। थोड़ा सा एक बार चैतन्य महाप्रभु की लीला से कथा बता देता हूं। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है। आप सब लोग आए हैं, प्रतिदिन इसी प्रकार आए और इस कथा का मान बढ़ाए। तो एक बार एक सुबुद्धि राय करके थे, जो एक ब्राह्मण थे, चैतन्य लीला में आता है। सुबुद्धि राय एक ब्राह्मण थे और वो उस समय मुगलों का राज्य था। तो सुबुद्धि राय मुगलों की उस राज्य में सेवा देते थे। कुछ न कुछ उनके पास आजीविका का कुछ साधन नहीं था, तो वहां पर वो अपनी सेवा देते थे। हुआ ये कि वहां के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, पानी का गिलास लिया, उसको आधा पिया और उसके बाद उस पानी को उनके ऊपर फेंक दिया, सुबुद्धि राय के ऊपर। तो पहले अगर इस प्रकार से कोई भी उस मुसलमान परिवार के व्यक्ति का कुछ झूठा या कुछ उसका स्पर्श अलग अलग प्रकार से, तो वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता था। अब वो ब्राह्मण नहीं रहा, अब वो जो है उनके अनुसार मलेच्छ बन चुका है, मुस्लिम बन चुका है। तो सुबुद्धि राय जो है वो कहते हैं मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। ये क्या हो गया, मैं अपने ब्राह्मणत्व से गिर गया हूं, अब मैं क्या करूं, मैं क्या प्रायश्चित करूं? ऐसा करके सुबुद्धि राय जो है सबसे पूछ रहे हैं। तो वहां अलग अलग ब्राह्मण बैठे थे। कोई ब्राह्मण बोलते हैं कि ठंडे पानी के उस तालाब में जाकर के तुम 3 महीना 6 महीना ऐसे जो है बैठे रहो। किसी ने बोला तुम जो बिना खाना खाए अपना जीवन जीते रहो। किसी ने बोला कि 5 लीटर गरम गरम घी को पियो। प्रायश्चित देखो, अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित बताए। तो फिर उनको ये सारे प्रायश्चित समझ में नहीं आए, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा? तो चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त ने उनको कहा कि तुम चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ, वो तुम्हें प्रायश्चित बताएंगे। और सुबुद्धि राय जो है चैतन्य महाप्रभु के पास गए, उनसे प्रार्थना की मुझे प्रायश्चित बताइए, मैं कैसे इससे मुक्त हो सकता हूं? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वृंदावन जाओ और वहां जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ ऊपर करके, क्यों कंजूसी कर रहे हो, क्या हो गया? जो प्रचारक है उसको ही करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुबुद्धि राय ने ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और वृंदावन में वास किया। तुरंत उन पापों से वो मुक्त हो गए। सुबुद्धि राय पूरी तरह से मुक्त हो गए। आइए, तो मैंने ये सुखदेव गोस्वामी जो है पहले नहीं बता रहे हैं, शुरुआत में नहीं बता रहे कि भक्ति कर लो। वो अपने भक्त की क्या लेना चाह रहे हैं? परीक्षा, बुद्धि परीक्षा। देखिए कितने अधिक रूप से उत्तीर्ण होते हैं परीक्षित महाराज उनकी गुरु के द्वारा ली गई परीक्षा में। देखिए, तो पहले ने उन्होंने कर्म कांड के बारे में बताया और कहा कि जो लोग भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं उनको कर्म कांड के द्वारा ही प्रायश्चित करना चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी का उत्तर सुनकर बुद्धिमान राजा ने कहा, जब व्यक्ति सरकार द्वारा अपराधियों को सार्वजनिक रूप से दंडित होते देखता है तो वह समझ जाता है कि पाप करने का फल अत्यंत कष्टदायक है। जब सरकार दंड देती है लोगों को और जब व्यक्ति देखता है कि इसने पाप किया था, इस कारण से इसको जो है दंड मिल रहा है, तो इस प्रकार वो भी समझ जाता है कि मुझे पाप नहीं करना चाहिए। अथवा वह शास्त्रों से भी सुनता है कि किस प्रकार पाप करने वाले लोग नरक में दुख भोगते हैं, परंतु इतना सब ज्ञान होने के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि विद्वान व्यक्ति प्रायश्चित करने के बाद भी विवश होकर बार बार पाप कार्यों में संलग्न होते हैं। हम सबके साथ ऐसा हुआ है, पाप किए हैं हमने, हमने प्रायश्चित भी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्या मालूम कैसा एक फोर्स आता है, एक ऐसा बल आता है कि हमें उस पाप कर्म में लगा देता है। और यही प्रश्न जो है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता में पूछा था।
अर्जुन ने भगवान से पूछा। बलादीव नियोजितः, भगवान ऐसा लग रहा है कि कोई बलपूर्वक मुझे इस पाप में लगा रहा है। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? क्या होता है वो? कौन सा बल होता है जो पाप में लगाता है? बताइए, बताओ सब लोग। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम ह्य वैरिणम। अर्जुन, ये काम ही है जो तुझे किसमें लगा रहा है? पाप कर्म में लगा रहा है। इच्छा है, अपने खुद के स्वार्थ की इच्छा है, वो तुम्हें इस पाप कर्म में लगा रही है। तो सेम बात जो है उत्तर दिया बुद्धिमान परीक्षित महाराज ने कि जिस प्रकार जो है शास्त्रों से सुनने के बाद भी कई लोग क्या करते हैं, पाप कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। प्रतीत होता है पाप करने और प्रायश्चित द्वारा उन्हें धोने की यह प्रक्रिया हाथी के स्नान जैसी है। पाप कर लिया और प्रायश्चित कर लिया। क्या प्रायश्चित किया? बोले आज मैंने, वो क्या बोलते हैं, हाँ, मैंने एक बार आपको मजाक करते हुए बताया था, एक व्यक्ति से मैं मिला तो वो बोलता है कि मैंने कहा आप सिगरेट पीते हैं? बोले हाँ प्रभु जी सिगरेट पीता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर और क्या करते हैं आप? वैसे क्या शेड्यूल है आपका सुबह सुबह? बोले सुबह सुबह मैं प्राणायाम करता हूँ। अच्छा, आप प्राणायाम करते हैं? बोले क्यों, प्राणायाम क्यों करते हैं? बोले मैं कम से कम 10 मिनट प्राणायाम करता हूँ, इसलिए जो सिगरेट का धुआं अंदर लिया है वो सब बैलेंस हो जाएगा। हाँ? कपालभाति करता हूँ, बैलेंस हो जाएगा ऊपर। तो वैसे ही हम लोग हैं, पाप करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सोचते प्रायश्चित कर लेता हूं, पाप से मुक्त हो जाएगा। पर क्या होता है, पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है, इसलिए पाप किया, प्रायश्चित किया और फिर क्या किया, पाप किया। पुराने जमाने का वो थोड़ा सा किया किया याद आ गया। पाप किया किया, बोले हाँ किया किया। प्रायश्चित किया किया, बोले हाँ किया किया। और उसके बाद क्या किया, बोले फिर से पाप किया, फिर से पाप में पड़ गए। तो ये तरीका जो आप बता रहे हो मेरे गुरुदेव, आप बता रहे हो कि पहले पाप हो गया, उसके बाद में प्रायश्चित कर दिया, फिर पाप कर लेंगे, फिर प्रायश्चित कर लेंगे कर्मकांड के अनुसार, एक हवन कर लेंगे, पाप से मुक्त हो गए, फिर से पाप कर लिया, फिर से एक हवन कर लेंगे, पाप से मुक्त हो गए। ये तरीका तो किसके बराबर हो गया, हाथी स्नान के बराबर। आगे लिखा हुआ देखिए, तो क्या कहते हैं कि प्रतीत होता है पाप करने और प्रायश्चित द्वारा उन्हें धोने की यह प्रक्रिया हाथी स्नान जैसी होती है। हाथी नदी में के भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करता है, परंतु जैसे ही वह नदी से बाहर आता है फिर से अपने सूंड से मिट्टी उठा उठाकर अपने शरीर पर डाल लेता है। इसलिए मेरी राय में ये प्रायश्चित की यह विधि व्यर्थ है। किसने बोला, शिष्य ने। शिष्य ने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूं। जैसे ये बात बोला, सुखदेव गोस्वामी क्या किए, मुस्कुराए। एक बार मुस्कुरा दो, हरि बोल। क्या बात है, हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी मुस्कुराए कि मेरा शिष्य परीक्षा में पास हो गया है, समझ रहा है कि ये प्रायश्चित काम का नहीं है। ठीक है, फिर और थोड़ा सा टेस्ट लेने के लिए दूसरा एक और तरीका बताते हैं। ये तो पहला कौन सा तरीका हो गया, याद रखना, हस्ती स्नान वाला। पाप करो प्रायश्चित करो, पाप करो प्रायश्चित करो। प्रायश्चित कर लिया, फिर बाहर आके क्या कर लिया, फिर से पाप कर लिया। हमारे महाराज जो है स्तोका कृष्ण स्वामी महाराज, जो हमारे इस्कॉन बेंगलोर ग्रुप के एक महाराज है, वो भी यही कहते हैं, गंगा में जाएंगे, बढ़िया से डुबकी लगाएंगे, हे गंगा मैया पवित्र कर दे, पापों से मुक्त कर दे, हे गंगा मैया पापों से मुक्त कर दे। डुबकी लगा ली, मम्मी के नाम की, पापा के नाम की, दादी के नाम की, सबके नाम की, सबको पापों से मुक्त कर दे। और जैसे ही बाहर आ गया, उसके बाद में कुछ ऐसा मुंह से बोल दिया कि पाप हो गया, कुछ आंखों से ऐसा देख लिया कि पाप हो गया, कि कहीं थोड़ा सा मार्केट में जाके आके खाने खाने की इच्छा हुई और कुछ ऐसा खाना खा दिया, पाप हो गया। तुरंत, कुछ समय नहीं लगा, ये हस्ती स्नान के बराबर हो गया। नेक्स्ट, तो इन्होंने बोल दिया ये विधि क्या है, व्यर्थ है। आगे कहो, आगे कुछ बताओ। नेक्स्ट, यह सत्य है कि व्यक्ति को चाहे कितनी भी बार दंडित क्यों न किया जाए, परंतु यदि वह इंद्रिय भोग से आसक्त है तो अपनी आदत से मजबूर वह बारंबार उस पाप को करता है। यस और नो,
हम सब लोग ऐसे हैं, आदत से मजबूर है और वो बारंबार पाप करते हैं। हिंदी में बोलते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है, कितना भी दंड मिल जाए, लेकिन वो काम नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? हम लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है। एक गरीब भिखारी था, उसके पास एक बहुत बड़ा व्यापारी जाता है और बोलता है कि देख, अब मैं तुम्हें ना 1 करोड़ रुपया दूंगा, तुम उसके बाद क्या करोगे? अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा कटोरा लेकर के, अच्छी जगह कुर्सी डाल करके भीख मांगूंगा। आदत से मजबूर है, आदत नहीं छूट रही। हम सब लोग आदत के शिकार हैं, बहुत सारे आदतों के शिकार हैं। कुछ लोग हम जानते हैं, वो कुछ इतनी बार मिल लिए, माला करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चाहिए चाहिए, आदत से मजबूर है। नेक्स्ट, परंतु यदि वह इंद्रिय भोग से आसक्त हैं तो अपनी आदत से मजबूर वह बारंबार उस पाप को करता है। प्रायश्चित के पीछे इस दोष को बतलाकर महाराज परीक्षित अपने गुरु द्वारा दी गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। वे इस विषय को और अधिक गहराई से सुनने के लिए आतुर थे। सुखदेव गोस्वामी ने जारी करते हुए कहा, हे राजन, प्रायश्चित कर्म कांड का एक अंग है और इसलिए यह व्यक्ति को भौतिक कार्य करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं कर सकता। किससे किससे मुक्त नहीं करेगा? पाप कर्म से मुक्त कर देगा प्रायश्चित, पर किससे मुक्त नहीं करेगा? ममता पटेल माता जी, भौतिक कार्य करने की प्रवृत्ति से। प्रवृत्ति से, पाप करने की प्रवृत्ति से। समझ रहे हैं आप? एक पाप करके प्रायश्चित तो कर लिया, लेकिन जो पाप करने की आदत है उससे मुक्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने भी ये बात को स्वीकार किया और परीक्षित को बोला। दूसरे शब्दों में, तमोगुण में रहने वाले लोग कुछ विशेष प्रायश्चित करके अपने पाप फलों से मुक्त हो सकते हैं, परंतु चूंकि उनके प्रायश्चित उन्हें तमोगुण से ऊपर नहीं उठा पाते, इसलिए अंतोतगत्वा वे अपने पाप कर्म जारी रखते हैं। किस कारण से पाप किया? तमोगुण के कारण। और तमोगुण में है तो वो क्या करते हैं? अपना पाप कर्म जारी रखते हैं। ये पहले भी हमने पढ़ा था, ये सब आपको याद आ रहा है? किसी को अभी जस्ट पढ़ा था 2 पेज पहले ही, याद आ रहा है? प्रभु वही पागल व्यक्ति वाला जो एग्जाम्पल दिया। यस, जो हम पढ़ रहे थे, कोई सतोगुण में पाप करता है तो कोई तमोगुण में, कोई रजोगुण में, अलग अलग गुणों में स्थित होता है। हाँ? कोई अज्ञानतावश पाप करता है तो कोई जानबूझ करके पाप करता है और कोई नास्तिकता में पाप करता है। वो हमने समझा था अभी थोड़ा ही आगे, 2 पेज आगे सेम बात लिखी हुई है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में, तमोगुण में रहने वाले लोग कुछ विशेष प्रायश्चित करके अपने पाप फलों से मुक्त हो सकते हैं, परंतु चूंकि उनके प्रायश्चित उन्हें तमोगुण से ऊपर नहीं उठा पाते। प्रायश्चित तो कर लिया, पूजा तो करवा ली, पर क्या नहीं मिट रहा है उनके जीवन में से? रामावतार जी, क्या नहीं जा रहा है प्रायश्चित करने के बाद? नहीं जा रहा है, हाँ, तमोगुण नहीं जा रहा है। हाँ, तमोगुण नहीं जा रहा है। तमोगुण में तो ऑलरेडी है, तो क्या हो रहा है उसकी वजह से? वो पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जा रही है, बार बार पाप करते हैं। बार पाप करता है। पाप क्यों किया? तमोगुण में किया। चलो पाप कर लिया तो ऐसा करते हैं, एक पूजा कर लेते हैं, एक हवन कर लेते तो प्रायश्चित हो जाएगा। बट क्या तमोगुण से मुक्त हुए? क्या वो तमोगुण के अंतर्गत पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हुए? तो ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है पापियों का विनाश करने के लिए आए थे, लेकिन वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो पाप प्रवृत्ति का विनाश करने के लिए आए, और उन्होंने पाप प्रवृत्ति का विनाश करने के लिए एक मात्र अस्त्र दिया है, और वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का ये सबसे बड़ा अस्त्र है। ठीक है, हो सकता है कि कोई तमोगुणी व्यक्ति बाह्य रूप से पाप पुण्य कर्मों का दिखावा करे, परंतु भौतिक इच्छाओं को जड़ से न उखाड़ने के कारण
उसके चित्त में पाप करने की प्रवृत्ति ज्यों की त्यों बनी रहे। इसलिए पूर्ण ज्ञान द्वारा अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करना ही सच्चा प्रायश्चित है। अब सेकंड सॉल्यूशन दिया है। पहला सॉल्यूशन क्या दिया था? पाप करो और फिर प्रायश्चित कर लो। तो परीक्षित महाराज ने क्या बोला? ये तो हाथी स्नान के बराबर है। तो सेम सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला तुम ठीक कह रहे हो कि तमोगुण के अंदर पाप करता है व्यक्ति, लेकिन तमोगुण से ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए बार बार पाप करता है। अब दूसरा सॉल्यूशन दिया। क्या सॉल्यूशन दिया है? वो बोल रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं को जड़ से न उखाड़ने के कारण उसके चित्त में पाप करने की प्रवृत्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए पूर्ण ज्ञान द्वारा अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करना ही प्रायश्चित है। ऐसा करो, अज्ञानता को हटा दो। अर्थात किसको हटा दो? अज्ञानता को हटा दो। अर्थात किसको हटा दो? बोलो। अज्ञानता को हटा दो अर्थात किसको हटा दो? तमोगुण को हटा दो। तो तमोगुण हट जाएगा तो फिर वो पाप नहीं करेगा। अज्ञान हट जाएगा, ज्ञान में आ जाएगा तो पाप नहीं करेगा। ये दूसरा सॉल्यूशन दिया, याद रखना अच्छे से। ये दूसरा सॉल्यूशन दिया कि प्रायश्चित करने का। हाँ, अज्ञानता को हटा दो, पाप ही नहीं करेगा। तमोगुण को हटा दो, पाप ही नहीं करेगा। ऐसा करके उन्होंने बोला अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करना ही सच्चा प्रायश्चित है। ये सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला परीक्षित महाराज को। आगे देखिए, आगे क्या बात हो रही है। अब क्या होता है, उदाहरण आता है, उदाहरण को समझेंगे। पहले, उससे पहले एक उदाहरण ले लो कि मान लीजिए एक जो है क्या बोलते हैं उसको, बैम्बू। बैम्बू को क्या बोलेंगे हिंदी में? बांस। बांस का जो पेड़ है उसको मान लीजिए हमने काट लिया नीचे से, तो ऐसा लग रहा है कि कट गया। बट क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है वो बांस जो है नीचे, उसकी जड़ें बहुत गहरी फैली हुई होती है बांस की, फिर से वो बांस खड़ा हो जाता है, फिर से आ जाता है। इंदु सिन्हा माता जी, जब तक ना पूछूं माइक बंद रखो। धन्यवाद। ठीक है, तो ये उदाहरण है। अब कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि यदि कोई, पढ़िए आगे, यदि कोई रोगी व्यक्ति वैद्य द्वारा बताए गए पथ्य का पालन करता है तो शीघ्र ही वह रोग मुक्त हो जाता है। पथ्य मतलब समझ गए? दवाई। अगर जो चिकित्सक जो दवाई दे रहा है उसका अगर कोई पालन करेगा रोगी, तो क्या होगा? रोग मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य ज्ञान के नियमों का पालन करता है, मतलब ज्ञानी हो जाता है, ठीक है, पहले अज्ञानता में पाप किया, अब ज्ञानी हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक संदूषणों से मुक्त होकर मुक्ति पथ पर धीरे धीरे अग्रसर होता है। मुक्ति पथ में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को बिना गिरे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्वेच्छा से इंद्रिय भोग का त्याग करके विभिन्न प्रकार की तपस्या करनी चाहिए। उसे सावधानी पूर्वक अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और दान देना, सत्य वचन बोलना तथा स्वच्छ एवं अहिंसक जीवन यापन करना सीखना चाहिए। इस प्रकार वह समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखे बांस के पेड़ में लगी अग्नि उस पेड़ की पत्तियों तथा तने को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि व्यक्ति के सारे पापों को भस्मीभूत कर देती है। समझ में आया आपको? क्लियर है? पहला सॉल्यूशन क्या दिया था? पाप हो गया है तमोगुण के अंदर, कोई बात नहीं, क्या कर लो? प्रायश्चित कर लो। बट सुखदेव गोस्वामी जी की बात सुनकर परीक्षित महाराज बोलते हैं ये तो सही प्रायश्चित नहीं है। तमोगुण तो गया ही नहीं है, पाप करने का जो उसकी पाप करने की जो आदत है वो तो गई नहीं। तो अब बताओ, नेक्स्ट बताओ। तो कहते हैं कि ज्ञान में आओ, अज्ञान से दूर हो जाओ और प्रायश्चित करो। ठीक है, तो अब ये बात वही कह रहे हैं। देखिए भगवत गीता में भी ये बात लिखी हुई है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तम आहो पंडिता बुधाहा। ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की उस अग्नि से जो हमारे पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। तो आगे क्या कह रहे हैं? चूंकि महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे, सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? परीक्षा ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए।
चूंकि महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे, इसलिए ज्ञान कांड पर आधारित सुखदेव गोस्वामी का यह उत्तर भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। पहले किसके आधार पर था प्रियंका माता जी? पहले किसके आधार पर था सुखदेव गोस्वामी जी का उत्तर? अज्ञानता। किसके आधार पर था? कर्मकांड के आधार पर। यस, कर्म कांड के आधार पर था। अब उत्तर किस आधार पर दे रहे हैं? ज्ञान कांड के आधार पर, कि ज्ञान में अगर व्यक्ति आ जाएगा तो पाप नहीं करेगा। पर ये क्या सत्य बात है? आप ही बताओ। आप अगर सुखदेव गोस्वामी जी की तरह होते तो जगह होते तो क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, ज्ञान में आ जाएंगे तो पाप नहीं करेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज की जगह तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि प्रभु जी, गुरुदेव, कई बार हमें ज्ञान होता है, मालूम होता है ये पाप है, किया हुआ है पहले, पर फिर भी कर बैठते हैं। ये भी प्रायश्चित की विधि सही नहीं है। देखिए क्या लिखा है। चूंकि महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे, इसलिए ज्ञान कांड पर आधारित सुखदेव गोस्वामी का यह उत्तर भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। वे जानते थे कि अग्नि द्वारा बांस का पेड़ जलकर भस्म हो जाता है, परंतु चूंकि उसकी जड़ें भूमि के नीचे सुरक्षित होती है, समय आने पर वे पुनः अंकुरित हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे बांस होता है, उसको जला दिया तो जल गया, तना जल गया, पत्ते जल गए, लेकिन क्या नहीं जला? जड़ें नहीं जली ना जड़ें उसकी। नहीं जली। हाँ, ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ये पाप है, 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 ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हुई? नहीं। नहीं। ये सत्य बात है। स्वीकार करते हैं कि नहीं करते आप? कौन सी बात? जी। कि कई बार हमें ज्ञान होता है, मालूम होता है, लेकिन फिर भी पाप कर्म कर बैठते हैं। भगवत गीता का 3 अध्याय का कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? अर्जुन ने बोला भगवान से, कौन सा श्लोक है 3 अध्याय का भगवत गीता का? न चाहते हुए भी व्यक्ति पाप कर्म कर बैठता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, 3.36 3.36 3 अध्याय का 36वां 36 श्लोक। है। थैंक यू शुभम जी। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, पाप में क्यों लग जाता है? अथ केन प्रयुक्तोयम, क्या हो जाता है कि पाप कर्म में लग जाता है? बलादीव नियोजित, ऐसा लग रहा है कि बलपूर्वक लगाया। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, क्या नेक्स्ट लाइन? वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजितः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, इच्छा नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी वो उस पाप कर्म में लग जाता है। ये हम सबका प्रश्न है। यस और नो, हाथ खड़ा करो लंबा एकदम। यस और नो? इच्छा नहीं है पाप करने की, मालूम है ये पाप है, लेकिन फिर भी बलादिव नियोजिता, बलपूर्वक जैसे कोई मुझे लगा रहा है इसमें। और वो क्या होता है? काम, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। और काम कैसे उत्पन्न होता है? रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है। काम मतलब अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी की बात को अस्वीकार कर लेते हैं परीक्षित महाराज, और कहते हैं कि वे जानते हैं कि अग्नि द्वारा बांस का पेड़ जलकर भस्म हो जाता है, परंतु चूंकि उसकी जड़ें भूमि के नीचे सुरक्षित होती हैं, समय आने पर वे पुनः अंकुरित हो जाती है। बारिश होती है और फिर से अंकुरित हो जाती है। अर्थात ऊपर ऊपर से ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति नहीं गई है। इसी प्रकार ज्ञान की विधि द्वारा अपने पाप कर्मों को नष्ट करना संभव है, परंतु उस जड़ को नहीं जो पापी के हृदय में गहरी जमी होती है। वो जड़ को नहीं समाप्त कर सकते। वो जड़ को समाप्त करना बहुत मुश्किल है। जो कहां पर है वो पाप की जड़? अंदर है। बाहर बाहर से तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो।
बड़े बड़े साधु महात्मा, बाहर से साधु महात्मा लगते हैं, सन्यासी लगते हैं, प्रभु जी लगते हैं, बड़े प्रभु जी लगते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कुछ पाप कर दिया उन्होंने। तो ये पाप करने की प्रवृत्ति जो है उसका नाश नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही आपको यहाँ पर। परंतु ऐसे व्यक्ति कहाँ गए? यस, सुखदेव गोस्वामी सरलता से अपने शिष्य के मन में उठने वाले भावों को जान गए। इससे पहले कि महाराज परीक्षित कोई आपत्ति उठाते, उन्होंने कहना जारी रखा, केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही पापी जीवन की खरपतवार को जड़ सहित नष्ट कर सकता है। ऐसा होने पर फिर से उनके अंकुरित होने की संभावना नहीं रहती, परंतु ऐसे व्यक्ति अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अपनी प्रकाशवान किरणों से धुंध को छाट देता है, उसी प्रकार भगवान वासुदेव की भक्ति पाप करने की प्रवृत्ति को समूल नष्ट कर देती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो कर्म कांड नहीं चलेगा, ज्ञान कांड भी नहीं चलेगा। ज्ञानी बन जाओगे, ये पाप होता है, ये पुण्य होता है, ये पाप होता है, ये पुण्य होता है, लेकिन फिर भी बलादिवनियोजिता, आपके पूर्व कर्म, आपका जो काम है, आपके अंदर जो भौतिक इच्छा है, वो आपसे पाप करवा बैठते हैं। तो कहा जा रहा है कैसे जड़ सहित मुक्त किया जा। तो कह रहे हैं जड़ सहित मुक्त करने का एकमात्र उपाय सुखदेव गोस्वामी जी ने दिया है। केवल सभी लोग अपने अपने स्थान पर जोर से पढ़िए, जितना जोर से पढ़ सकते हैं। आसपास दीवारें हैं, लोग, सबको सुनाई देना चाहिए। जितना जोर से पढ़ सकते पढ़े, आवाज बंद रखते हुए। केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही पापी जीवन की खरपतवार को जड़ सहित नष्ट कर सकता है। जड़ सहित अगर पाप नष्ट होना तो कैसे हो सकता है? भगवान की भक्ति से। ऐसा होने पर फिर से उनके अंकुरित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जड़ से ही समाप्त कर दिया है। परंतु ऐसे व्यक्ति अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अपनी प्रकाशमान किरणों से धुंध को छाट देता है, उसी प्रकार भगवान वासुदेव की भक्ति पाप करने की प्रवृत्ति को समूल नष्ट कर देती है। पाप करने की पूरी प्रवृत्ति को ही समूल नष्ट कर देती है। पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है। पहले तो क्या किया? पेड़ को काटा, अर्थात पाप को काटा, काट करके प्रायश्चित कर लिया। फिर क्या किया? बोले इससे भी समाप्त नहीं हुआ, बोले आग लगा लेते हैं। तो जो ऊपर ऊपर की जो जड़ होती है, ऊपर ऊपर की, वो जो ऊपर ऊपर का भाग थोड़ा सा बचता है, वो जल के नष्ट हो गया। तो आपको क्या लग रहा है? नष्ट हो गया। नहीं, जमीन के अंदर क्या है? जड़ें हैं। तो हम सब की जड़ें पाप करने की बहुत गहरी है। अगर हाँ तो बोल दो हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु की 12वें अध्याय में भगवान ने साफ कहा है अपने भक्ति योग में, अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्यसि। वो कहते हैं जितना अभ्यास करोगे इस चीज का तो आपको इन पापों से छुटकारा मिलेगा। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। जी माता जी, धन्यवाद। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि अगर हम भक्ति का अभ्यास करेंगे, अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? समूल नष्ट हो जाएगा पाप करने की प्रवृत्ति। पर हम तो शुरुआत में भक्ति करते हैं लेकिन नष्ट नहीं होती है, क्योंकि शुरुआत में हमारी भक्ति भी कमजोर है। जब शक्तिशाली हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी हमारी भक्ति, तो हमारी पाप करने की पूरी तरह से प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि कोई पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा करता है, सुन लो ना प्लीज, सुन लेना अच्छे से, कान खोल के जागो, जागो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। कैसे सो जाते हो? केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही पापी जीवन की खरपतवार को जड़ सहित नष्ट कर सकता है। ऐसा होने पर फिर से उनके अंकुरित होने की संभावना नहीं रहती, परंतु ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होते हैं।
जिस प्रकार सूर्य उगते ही अपनी प्रकाशवान किरणों से धुंध को छांट देता है, उसी प्रकार भगवान वासुदेव, वासुदेव कौन? भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र, पाप करने की प्रवृत्ति को समूल नष्ट कर देती है। तीन लोगों का माइक होने बंद कर दो प्लीज। सौम्या राधा देवी माता जी, कुसुम सरोवर माता जी, श्रीका माता जी। मुझे कहना कभी नहीं पड़ना चाहिए माइक के लिए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये कहा। अब देखते हैं नेक्स्ट। हे राजन, यदि कोई पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा करता है और उससे भगवान के चरण कमलों पर जीवन समर्पित करने की विधि सीखता है, मत बोलना दोबारा से मैं और मेरा भगवान, मत बोलना दोबारा से मैं और भगवान, लिख लिया है, बार बार लिखा हुआ आ रहा है, मैं, मेरा गुरु और भगवान। गुरु को साइड में मत कर देना, साफ लिखा हुआ है। हाँ? यदि कोई पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा करता है और उससे भगवान के चरण कमलों पर जीवन समर्पित करने की विधि सीखता है, प्रभु जी समर्पण करना चाहता हूं, प्रभुपाद जी समर्पण करना चाहता हूं, प्रभुपाद जी लाइफ सरेंडर करना चाहता हूं कृष्ण की सेवा में, कैसे करना है आप बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसे मैं करूंगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु से वो जो है समर्पित करने की विधि सीखता है, केवल तभी वह पूर्णतया शुद्ध हो सकता है। मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित ब्रह्मचर्य, दान आदि अन्य साधनों द्वारा पूर्णता से इस स्तर को प्राप्त करना संभव नहीं है। दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा पाप को समूल नष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए भक्ति योग ही एकमात्र शुभदायक मार्ग है और इस मार्ग पर चलने वाला हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। कृपया करके इस पैराग्राफ को 2 बार बंद कर दो, पैराग्राफ को और अंडरलाइन कर लो, पूरा का पूरा हाईलाइट कर दो, हाईलाइटर से अंडरलाइन कर लो, पेंसिल से, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अब समझ में आ रही है भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। कर्मकांड नहीं चलेगा, अभी भी कर्मकांड में फंसे हुए, गीता क्लास में आते हैं, भागवत क्लास में आते हैं, अभी भी कर्मकांड में फंसे हुए। प्रभु जी वो देवी माता की पूजा थी, प्रभु जी वो वाला पंडित जी को बुला के ये वाला हवन करना था, प्रभु जी ये वाला काम करना था, एक ही हवन करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, यही जप यज्ञ है इस कलयुग में, बस। और किसी भी प्रकार की कोई प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। तो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित ब्रह्मचर्य, दान आदि अन्य साधनों द्वारा पूर्णता से इस स्तर को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए भक्ति योग ही एकमात्र शुभदायक मार्ग है और इस मार्ग पर चलने वाला हर प्राणी हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि इसलिए भक्ति योग ही एकमात्र शुभदायक मार्ग है और इस मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निर्भय, डर नहीं लगता। अंडरलाइन कर लिया इस पूरे पैराग्राफ को, क्लोज कर दिया ब्रैकेट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। अगला, जिस प्रकार मदिरा के पात्र को अनेकानेक पवित्र नदियों से शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अभक्त व्यक्ति शास्त्रोक्त रीति से प्रायश्चित करके भी अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरी ओर कृष्ण भक्त होता है, हो सकता है कि वह पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर रहा हो, परंतु चूंकि उसने एक बार स्वयं को भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह न्यौछावर कर दिया था और उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के में अनुरक्त हो गया था, वह समस्त पापों तथा फलों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में केवल उसी ने खरा प्रायश्चित का मार्ग अपनाया है। भगवान के ऐसे भक्त सपने में भी यमराज अथवा उनके सेवक यमदूतों का दर्शन नहीं करेंगे। इस संदर्भ में महान संत एक पुरातन इतिहास सुनाया करते थे, उसे अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। अब तुम मुझे उससे सुनो कि कन्नौज करके स्थान था, वहां पर उसके पास में अजामिल करके ब्राह्मण रहता था। ये कथा आगे आने वाली है।
इसको हम कल सुनेंगे, कल समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनी है हमने अभी तक। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार मदिरा के पात्र को अनेकानेक पवित्र नदियों के जल से शुद्ध नहीं किया जा सकता। संभव है क्या मदिरा के पात्र को शुद्ध करना? नहीं संभव है। उसी प्रकार अभक्त व्यक्ति शास्त्रोक्त रीति से प्रायश्चित करके भी अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरी ओर कृष्ण भक्त हो सकता है कि वह पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर रहा हो, परंतु चूंकि उसने एक बार स्वयं को भगवान के चरणों में पूरी तरह न्यौछावर कर दिया था और उनके नाम रूप गुण तथा लीलाओं में अनुरक्त हो गया था, वह समस्त पापों तथा पुण्य कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। प्रभु पुण्य कर्म नहीं है, पाप फलों से मुक्त हो जाता है। हाँ, समस्त पापों तथा पाप फलों से मुक्त हो जाता है। थैंक यू। समस्त पापों तथा पाप के फलों से मुक्त हो जाता है। हाँ, बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि दूसरी ओर कृष्ण भक्त हो सकता है वह पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर रहा हो, परंतु चूंकि उसने एक बार स्वयं को भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह न्यौछावर कर दिया था। कितनी बार बोलो? एक बार। वह समस्त पापों तथा पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में केवल उसी ने खरा प्रायश्चित का मार्ग अपनाया है। वास्तव भगवान के ऐसे भक्त सपने में भी यमराज अथवा उनके सेवक यमदूतों का दर्शन नहीं करते। इस संदर्भ में एक महान संत एक पुरातन इतिहास सुनाया करते हैं, उसे अब तुम मुझसे सुनो। अब आगे जो है ये राजा अजामिल, ब्राह्मण अजामिल की कथा शुरू होगी, जिसको हम कल प्रारंभ करेंगे। अभी हम सब लोग मिल करके वो प्रायश्चित करेंगे जो सबसे बड़ा प्रायश्चित है, भक्ति है, सरेंडर है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण। एकादशी आने वाली एकादशी जो है 19 की है प्रभु जी। 19 तारीख की है। 19 तारीख कल सीता नवमी है। कल सीता मैया का जन्मदिन है। सीता नवमी कल है, 19 तारीख को एकादशी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैडम। और कोई प्रश्न कथा से संबंधित? सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, शौनक आदि ऋषिगण, सूत गोस्वामी जी, प्रायश्चित, पाप, पुण्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, रुचिता श्री का मत जी प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कर्म कांड के बदले ये मंत्र करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कई मतलब मैक्सिमम पीपल ऐसे हैं जिनको इन सब में बिलीफ नहीं होता है। वो ये मानते हैं कि नहीं, कर्मकांड तो करना ही है, मंत्र जाप भले ही करो लेकिन कर्मकांड तो करना ही है। तो उनको कैसे कन्विंस करेंगे? कर्म कांड करना ही है, एक शुरुआती स्तर है। हम सब लोग भी उस स्तर से गुजर चुके हैं। यस और नो? कोई ऐसा है जिस दिन पहले दिन मिली भगवत गीता भागवतम मिली और उन्होंने सब पूजा पाठ इधर उधर का जब सब कुछ बंद कर दिया? ऐसा किया था किसी ने? नहीं, प्रभु जी नहीं धीरे धीरे होता। तो यस, उनको भी हमें समय देना होगा। वो भी धीरे धीरे समय पा करके, समझ करके, आपकी संगति, भक्तों की संगति प्राप्त करके धीरे धीरे वो भी कर्म कांड से मुक्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पूर्विका जी। प्रभु जी, भागवतम क्लास के समय रूम में रख सकते हैं ना? भागवतम क्लास के समय रूम में रख सकते हैं ना? जैसे हम क्लास रूम में करते हैं, इसलिए बुक रूम में रख सकते हैं ना? भागवतम को रूम में रख सकते हैं क्या? हाँ, रख सकते हैं, बट पवित्र स्थान पर रखें, बेड पे नहीं। स्लैब पे? हाँ, स्लैब पे रख सकते हैं ना? लैब पे रख सकते हैं, लेकिन अब ठीक है, आप एटलीस्ट शुरू तो करो पढ़ना, बाद में आपको बताएंगे। पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आफ्टर क्लास पूजा रूम में रख सकते हैं ना? माता जी, आप अच्छी जगह, पवित्र जगह बैठ के पढ़ो, और वापस वहां रखना तो वहीं रखो, नहीं तो किसी बुक शेल्फ में रख सकते हो। जी। और कोई प्रश्न? जी, मैं यज्ञ का कौन सी माला कर दूं? क्या माता जी? या चंदन? नीम और चंदन माला में कर सकते हैं माला? पहले किसी भी माला से शुरू करो, माला जप करना जरूरी है। काउंटर आप में करती हूँ।
काउंटर में नहीं, माला पे कीजिए। हमारे घर में नहीं मान। धीरे धीरे सब हो जाएगा भगवान की कृपा से। काउंटर पे अगर कर रहे हो तो माला पे भी कर लोगे। जी। यस। हिंदू सेना माता जी। प्रभु जी कल आप बोले थे नरक के नाम, वो मैंने लिखे हैं। यस, नरक के नाम लिखे हैं, बहुत अच्छा। उससे पहले किसी का कोई प्रश्न है, पूछ लो। नहीं है, ठीक है। 28 नरक के नाम आप सबको लिखने के लिए बोला था। कृपया करके हिंदू सेना माता जी बताइए क्या क्या नाम है। प्रभु जी इसमें सिर्फ 13 ही नाम आए थे, पुयोद, नहीं नरक। माता जी, फिर हम आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे। 28 नाम पूरे हैं उसमें। प्रभु जी मैंने लिखे प्रभु थे। जी मैं लिखे 28 है ना, पूरे 28 लिखे हैं हमने। यस, सुमन माता मैंने जी भी पढ़िए। 28 लिखे हैं। सुमन माता जी। मिथिलेश माता जी ने भी कल लिख के भेज दिया था, और एक और माता जी ने कल ही लिख के भेज दिया था। ममता पटेल माता जी और किसी ने भी कल ही मुझे लिख के व्हाट्सएप कर दिया। प्रभु जी मैंने भी प्रभु जी लिखी है। माता जी एकदम गरम गरम थे। नरक के नाम थे ना, ठीक थे। पकोड़े थोड़े ना, ठीक थे, नाम थे। यस, थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ माता जी। हरे यस। कृष्णा प्रभु जी। यस सुमन माता जी। 28 तरह के नरकों के नाम है। पहला है तमिश्र नरक, पति पत्नी बच्चों तथा धन का दुरुपयोग करते हैं। अंध तामिश्र नरक, जो दूसरे पुरुषों को धोखा देकर बच्चों पत्नी को भोग कराते हैं। रौरव नरक, शरीर तथा परिजनों के शरीर को पोषने के लिए दूसरों पर हिंसा करते हैं। महारौरव नरक, दूसरों को कष्ट देकर जीवन यापन करने वाले। कुंभीपाक नरक, अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए पशु पक्षी को पका कर खाने वाले। कालसूत्र नरक, ब्राह्मण की हत्या करने वाले। असिपत्र वन नरक, आपातकालीन स्थिति का न होते हुए वैदिक पथ का त्याग करना। शुकरमुख नरक, निष्पाप व्यक्ति या ब्राह्मण के को शारीरिक यातना देने वाला। अंधकूप नरक, निसहाय पशुओं तथा प्राणियों की हत्या करने वाले। कृमि भोज नरक, अतिथि वृद्ध व बच्चों को भोजन देने से पहले स्वयं को भोजन करना। संदंश नरक, बिना आपत्ति स्थिति के दूसरों के रत्नों तथा सोने को चुराना, विशेषकर ब्राह्मण का। तप्त सुरमी नरक, अयोग्य स्त्री तथा पुरुष के साथ व्यभिचार करने वाला व्यक्ति। वज्र कंटक नरक, बिना किसी भेदभाव के मनुष्यों तथा पशुओं के साथ मैथुन करने वाला, जो शाल्मी नरक भी कहलाता है। वैतरणी नरक, प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के बाद धर्म एवं कर्तव्यों का शास्त्रोक्ति से निर्वाह नहीं करता है। पुयो नरक, शूद्र स्त्रियों के प्रति सद्व्यवहार विहीन पशुओं के समान रहते हैं। सद्व्यवहार विहीन पशुओं के समान रहते हैं। प्राण रोधक नरक, 3 उच्च श्रेणी के लोग कुत्तों को जंगल में ले जाकर पशुओं का शिकार करते हैं। विश्वसन नरक, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पशुओं को बलि देने वाले। लाला भक्ष नरक, कामुक इच्छा को पूरा करने के लिए वीर्य पीने के लिए बाध्य करने वाले। सारमे यादन नरक, वे डाकू जो दूसरों के घरों को आग लगाना, विष पिलाना तथा अधिक आयकर देने के लिए बाध्य करने वाले। अविचिमत नरक, झूठी गवाही देना, दान देते या व्यापार करते समय झूठ बोलने वाले, जलविहीन भी कहते हैं इसको। अयपान नरक, ब्राह्मण या पत्नी का मदिरापान, क्षत्रिय या वैश्य का सोमरस पान करने वाले। शारक कर्दभ नरक, स्वयं को महान समझना तथा महान लोगों का सम्मान नहीं करना। रक्षोगण नरक, भद्रकाली देवी को नरबलि चढ़ाकर उसका मांस खाना। शूलप्रोत नरक, पशु पक्षियों को आश्रय देने के बहाने उनके साथ खिलौने की तरह खेलना। दंदशूक नरक, ईर्ष्यालु मनोवृत्ति वालों, दूसरों को अकारण कष्ट देना तथा क्रोध करने वाले। अवट निरोधन नरक, दूसरों को अंधेरे कुएं गुफाएं आदि में बंदी बनाकर रखने वाले। पर्यावर्तन नरक, अतिथियों को तीक्ष्ण तथा क्रूर दृष्टि से देखने वाले।
शुचि मुख नरक, पाप द्वारा धन कमाना, संपत्ति पर घमंड करना और सदा भयभीत रहना चोरी के डर से। हरे कृष्णा प्रभु जी। शॉर्ट हरे में कृष्ण। लिखा है। नहीं, बहुत अच्छा माता जी, खाली नाम ही पूछे थे आपने तो ये भी बता दिया कि वो नरक किस लिए मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा नरक का वर्णन माता जी ने संक्षिप्त में बताया। हमें अच्छे से समझना है, हमें भक्ति करनी है, नाम जप करना है। मैंने आपको कल भी बोला था, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिवार वालों को बुला के लाओ। अगर उनका भला चाहते हो, ये छठा स्कंद जो शुरू हुआ है उनमें उनको ज्वाइन कराओ। आपका तो मुझे मालूम नहीं कि आपने किसी लोगों को भेजा है कि नहीं भेजा। मैंने कम से कम आज आज ये मैसेज 5000 लोगों को भेजा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने अपने संदेह मुझे को परवाह ज्वाइन है, करवाया। हम परवाह करते हैं। आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। नहीं प्रभु जी, किसी को भेजेंगे तो कोई आएगा ही नहीं प्रभु जी, क्या फायदा भेजने का। अरे कोशिश तो करो भाई, मेहनत तो करो। मेहनत किए प्रभु जी, हम लोग भी भेजे। प्रभु जी हमने अपना समदन को आज ज्वाइन करवाया। हम भी भेजे प्रभु जी, 70 लोगों को भेज दिए। कौन कौन ज्वाइन सबको कराया? भेजिए, सबको बताइए। अब से प्रायश्चित की कथा शुरू हो चुकी है। अजामिल की कथा कल शुरू होने वाली है। अभी भी समय है, ज्वाइन कर लो। अगर आप किसी का परिवार में जिसका भी भला चाहते हो, पाप कर्म में प्रवृत्त हैं, भक्ति में जोड़ना चाहते हो, ये बहुत सुंदर कथा है। तो आप सभी से निवेदन है, प्रतिदिन 16 माला का जप करें और जो है ये भागवतम का श्रवण करें। दूसरे भक्तों को भी इस भागवतम कथा रूप से जोड़ें। ठीक है प्रभु जी, अजामिल तो एक बार नारायण करने पे चला गया। हम लोग तो जो बोल रहे हैं इतना गलत सलत। किसने बोला माता जी एक बार करने से चला गया? एक बार नारायण बोला ना, अपने बेटे को पुकारा हाँ, तो नारायण, तो किसने चला बोला गया। एक बार बोलने से चला गया? क्लास में मैंने समझाया, अभी भी याद नहीं है आपको? आ गया, याद दूसरा आ गया। मौका मिला था अजामिल को एक बार नारायण बोलने से, मुक्ति नहीं मिली थी। उसको बोला था विष्णु दूतों ने, हरिद्वार ऋषिकेश जाओ, वहां जाकर के हरे कृष्ण मंत्र करो, भक्ति करो। ये दिमाग से निकाल देना कि एक बार नारायण बोल दिया मुक्ति मिल गई। हम भी बोल देंगे नारायण, इतनी बार तो बोल दिया लाइफ में नारायण। नहीं मिली मुक्ति अजामिल को एक बार नारायण बोलने से। दूसरा चांस मिला था, चेक सेकंड चांस मिला था। हम सब लोग ऑलरेडी सेकंड चांस में, तीसरे चांस का वेट मत करो, तीसरा नहीं मिलने वाला। अभी ऑलरेडी सेकंड चांस में चल रहे। और अजामिल जैसा नारायण हम बोल भी नहीं सकते बिना किसी मोटिवेट के, बिना किसी मन में रखे हुए कि भगवान का नाम जप करने से पापों से मुक्ति मिलती है, भगवान का नाम जप करने से जो हम शुद्ध हो जाते हैं, हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं। बिना कुछ मन में रखे, निस्वार्थ भाव से उसने अपने बेटे को बुलाया नारायण। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। मंजू मुरारका माता जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रही, वो भी हर समय नाम लेने से लास्ट में याद आएगा। नाम लेने से, भगवान का नाम हर समय रखने से ही ना याद, लास्ट अंत समय में आएगा। नहीं रखेंगे तो कहाँ से आएगा? अभी से जब करोगे, अभी से अभ्यास करोगे तभी याद आएगा, बिना प्रभु जी। इसके नहीं आने वाला। जी प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा। कृष्णा, ये सारे के सारे क्लासेस जो अभी तक क्लासेस हुई है पिछले 5 महीने, फरवरी से शुरू हुआ था, जनवरी से शुरू हुआ था, फरवरी से शुरू हुआ था? 2 जनवरी प्रभु जी। हाँ, 2 जनवरी जनवरी से प्रभु यस। जी। तो अभी तक जो ये जून महीना शुरू हो गया है, मई महीना, तो अभी तक जितनी भी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है। भगवत गीता की जितनी क्लासेस हुई है उनकी सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दी है। आपको कभी सुनना है, जब सुनना है सुन सकते हो, बाद में भी दूसरे लोगों को भी बोल सकते हो, टाइम नहीं है बाद में सुन लेना। सब आपके लिए एंडेवर किया जा रहा है, ये मेहनत की जा रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं थी, विभा माता जी ने पेन ड्राइव में सारी स्टोर करके रखी थी, भगवत गीता की सारी रिकॉर्डिंग विभा माता जी ने पेन ड्राइव के अंदर, 5-6 पेन ड्राइव के अंदर। वो मैं लेके आया हूँ अहमदाबाद से, और वापस से उसको जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी कल सीता नवमी है, तो कुछ डिवोटी को कुछ करने का है क्या प्रभु जी? यस, भक्तों को जो है प्रभु जी।
धन्यवाद माता जी। तो जो भक्त लोग हैं, क्योंकि सीता माता और राधा रानी अभिन्न है, तो हमें सीताराम जी का या तो पुष्पार्चना करना चाहिए, उनको बढ़िया विशेष भोग लगा के अर्पण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। आसपास का अगर कोई मंदिर है हमारा जहाँ सीताराम जी के विग्रह हैं, वहां जाकर के सेवा करनी चाहिए, उस मंदिर की सफाई करनी चाहिए और वहां पर भी जाके कुछ भोग अर्पण करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल सीता नवमी है, बहुत विशेष दिन है, जैसे रामनवमी होती है वैसे सीता नवमी होती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। और कोई प्रश्न?